we are starting with a new chapter today, and the chapter is the second chapter of your NCERT book, that is inverse trigonometry. But inverse trigonometry start करने से पहले, because जो inverse trigonometry है वो basically क्या है, inverse trigonometric functions, and जो तुमने 11th क्लास में जो trigonometry किया था वो भी basically it was what, the trigonometric functions. जैसे कि तुम क्या करते थे, वैल्यू फाइंड आउट करते थे. फॉर एग्जाम्पल साइन पाई बाय 6, साइन पाई बाय 6 हमारा क्या आता था, 1/2 आता था. मतलब साइन 30 डिग्री इज 1/2. तो बिल्कुल वही चीज हम यहाँ देखते हैं, y इज इक्वल टू साइन एक्स. बिकॉज अब तुमने फंक्शंस भी अच्छे तरीके से कर लिया चैप्टर 1 में, इसलिए मैंने चैप्टर 1 जो है पहले स्टार्ट किया था. बिकॉज चैप्टर 1 का जो बेस है इस चैप्टर को समझने में बहुत जरूरी है. अगर मैं चैप्टर 1 को स्टार्ट किए बिना अगर सेकंड चैप्टर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री करा देता तो ये चैप्टर को अंडरस्टैंड करने में थोड़ा सा तुम्हें प्रॉब्लम रहती, क्योंकि तुम्हारे लिए वो फिर एक रट्टाफिकेशन हो जाता. अब यहाँ पर व्हेन x इज पाई बाय 6, व्हेन x इज पाई बाय 6, sin पाई बाय 6 इज 1/2, and when x is pi by 6, y will be 1/2. तो ये हमारा क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है. एंड ये मैंने इसकी कुछ प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच लिखी हैं, जैसे कि जो sin x है उसकी जितनी भी वैल्यूज हैं दे आर डिफाइंड इन -π/2 टू π/2. वैसे अगर हम देखते हैं sin x का जो हमारा ग्राफ है वो हमारा कैसे जाता है, sin x का जो ग्राफ है हमारा ऐसे चलता है. बट द वैल्यूज ऑफ साइन, जितनी भी साइन की वैल्यूज हैं दे आर ऑल डिफाइंड इन -π/2 टू π/2. मतलब पॉजिटिव वैल्यूज भी डिफाइंड है, नेगेटिव वैल्यूज भी डिफाइंड है. बाकी इन्फिनेटली हम उसको जितना मर्जी एक्सटेंड कर दें, बेसिकली हमारा जो साइन फंक्शन है उसका जो रेंज है हमारा वो क्या है, -1 to 1. मतलब इसी के बीच में ये घूमेगा, इससे बाहर ये जा ही नहीं सकता. रेंज हमारी क्या होती है, जो भी हमारा ग्राफ होता है उसका जो शेडो y एक्सिस पर आता है इज द रेंज. अब ये जो मेरा ग्राफ है पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, अगर मैं इसका शेडो ऑन द y एक्सिस अगर मैं फाइंड आउट करता हूं तो ये मेरा क्या आएगा, -1 and 1, एंड इसके बीच में ही आएगा, इसके अलावा कुछ और नहीं आएगा. इसका मतलब अगर मैं -1 to 1 अगर वैल्यूज कंसीडर करता हूं रेंज, तो मेरी इनफाइनाइट वैल्यूज पर ये वैल्यूज आएंगी. तो मैं जो डोमेन है वो मैं क्या सारा तो नहीं ले सकता, जिस पर मेरी वैल्यूज डिफाइंड है मैं उसी को कंसीडर करूं, और वो ही हमारा क्या होता है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच. साइन इज ऑल डिफाइंड इन -π/2 टू π/2. So the principal value branch of sine function is -π/2 to π/2. and sine function का जो हमारा रेंज है वो जो y है हमारा वो किसके बीच में आ सकता है, -1 to 1, and -1 and 1 are involved. तो इसका मतलब रेंज बिलोंग्स टू -1 to 1. इसी टाइप से जो cos है हमारा 0 to π पर सारा डिफाइंड हो जाता है, एंड इसका भी जो रेंज है वो हमारा -1 to 1 आता है. इसी तरीके से मैंने ये सारे जो फंक्शंस हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इनका मैंने प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच लिखा है एंड उनका रेंज लिखा है. अब जैसे ये तो सेम है, मैं एक ये कंसीडर करके चलता हूं, जैसे कि कोसेक एक्स अगर मैं कंसीडर करता हूं, कोसेक एक्स, कोसेक इज reciprocal of sine. when x is 0, sin 0 is 0, यानी कि y will be not defined. मतलब 0 पर when x is 0, y is not defined. at π/2 it is 1. when x is π/2 it is 1. and 0 पर not defined है, बीच में उसके ये सारी जो वैल्यूज हैं हमारी 1 से छोटी, जितनी भी हमारी वैल्यूज आ जाएंगी अप टू इन्फिनिटी, बट 0 नहीं हो सकता. sin x कांट बी 0 हियर. तो इसका मतलब ये ग्राफ हमारा ऐसे जाता है, एंड व्हेन x इज
साइन पाई पर कितना हो जाता है, अगेन 0, जो कि फिर से नॉट डिफाइंड हो जाएगा। दिस इज पाई बाय 2। इस तरीके से ये हमारा ग्राफ जाता है अप टू इंफिनिटी। ये है हमारा कोसेक का ग्राफ। इसी तरीके से अगर हम नेगेटिव वैल्यू लेकर चलते हैं, कोसेक नेगेटिव थीटा इज नेगेटिव कोसेक थीटा, मतलब माइनस साइन आ जाएगा। इफ आई टेक माइनस पाई बाय 2, साइन नेगेटिव पाई बाय 2 इज नेगेटिव 1, तो दिस विल बी नेगेटिव 1, तो ये वैल्यू रहेगी। एंड इसमें भी हमारा क्या जाएगा, अप टू नेगेटिव इंफिनिटी चला जाएगा। अगर हम पाई लेते हैं, साइन नेगेटिव पाई इज नेगेटिव पाई, तो वो नेगेटिव इंफिनिटी पर हमारा चला जाएगा। ये हमारा कोसेक का ग्राफ है। तो इसमें अगर हम देखते हैं, हमारी जितनी भी वैल्यूज डिफाइंड हैं, नेगेटिव वैल्यूज हमारी ये डिफाइंड है एंड पॉजिटिव वैल्यूज हमारी इसके बीच में डिफाइंड है। सारी नेगेटिव वैल्यूज डिफाइंड हो गई, पॉजिटिव वैल्यूज डिफाइंड हो गई, बट क्या नहीं हो सकता, x 0 नहीं हो सकता। इसका मतलब जो कोसेक है उसका हमने जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच लिया है वो क्या लिया है, माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2 एक्सेप्ट फॉर 0, बिकॉज एट 0 इट इज नॉट डिफाइंड। तो हमने क्या लिया कोसेक का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2 इन क्लोज इंटरवल माइनस 0, मतलब 0 नहीं हो सकता। एंड इसका जो रेंज है, रेंज हमारा क्या जा रहा है इसमें, रेंज इज इन कोसेक माइनस इंफिनिटी टू -1, माइनस इंफिनिटी टू -1, मतलब अगर हम शेडो ऑन द वाई एक्सिस देखें तो ये हमारा शेडो रहेगा अप टू इंफिनिटी, एंड यहां पर इसके नीचे हमारा शेडो रहेगा अप टू इंफिनिटी। इसका मतलब -1 और 1 के बीच में लाइन नहीं करेगा। इसका जो हमारा रेंज है कोसेक का वो क्या हो गया, माइनस इंफिनिटी टू -1 एंड फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी। इंफिनिटी को हम ओपन इंटरवल में कंसीडर करते हैं हमेशा। सो ये इसका हमारा आ गया रेंज। तो ये तो था हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को अगर हम डिफाइन करते हैं, जिस तरीके से हमारी 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं, इन द सेम वे वी हैव 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, and that ratios are sin inverse x, cos inverse x, tan inverse x, cosec inverse x, sec inverse x and cot inverse x। ये हमारी 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं। अब मैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का अगर मैं ग्राफ प्लॉट करता हूं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली क्या है, इज इनवर्स फंक्शन ऑफ द बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। जैसा कि हमने चैप्टर 1 में किया था रिलेशंस एंड फंक्शंस में, इनवर्स ऑफ अ फंक्शन। इनवर्स ऑफ अ फंक्शन हमारा क्या था, इफ दिस इज डोमेन and this is codomain, there is another function whose domain is the range of f function and the range of g function is the domain of f function, then g is called the inverse of f। अब अगर मैं फंक्शन को f को अगर मैं फंक्शन लेता हूं sin x, fx is sin x, then its g function will be sin inverse x। g फंक्शन हमारा sin inverse x हो जाएगा। इसका मतलब जो f फंक्शन है उसका जो हमारा डोमेन है, f फंक्शन का डोमेन क्या है, sin फंक्शन का डोमेन तो इनफाइनाइट चलता है हमारा। sin फंक्शन का तो डोमेन जो है, दोनों एक्स एक्सिस को अगर मैं एक्सटेंड कर दूंगा इनफाइनाइटली, तो हमारा ऑल रियल नंबर्स आ गया। डोमेन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इज ऑल रियल नंबर, बट जो रेंज है हमारी
वो हमारे क्या डोमेन इज एनी रियल टू व्हाट, रेंज हमारी क्या थी -1 to 1, -1 to 1। इसका मतलब जो g फंक्शन है हमारा, g फंक्शन का जो डोमेन है इज द रेंज ऑफ f फंक्शन, जो कि -1 to 1 हो जाएगी, एंड दिस शुड बी द प्रॉपर सबसेट ऑफ द f फंक्शन। जो हमारा f फंक्शन है उसका ये प्रॉपर सबसेट है, एंड इसका जो रेंज है, अब रेंज पर आकर मैं थोड़ा सा इसको रोक देता हूं। रेंज में क्या ले सकता हूं इसका, रेंज में ऑल रियल नंबर तो ले नहीं सकता, बट अगर हम देखें इसके अकॉर्डिंग तो ऑल रियल नंबर हमारा होना चाहिए। अब एक पॉइंट कंसीडर करते हैं, जो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, अगर मैं साइन की बेसिकली अगर बात करता हूं, दिस इज द एंगल x एंड दिस इज y, y इक्वल टू साइन x। इफ आई टेक 0 when x is 0, sin 0 is 0, मतलब y is 0। if I take x equals to pi, sin 180 पर क्या होता है, sin 180 is also 0, मतलब कि pi पर it is also 0, pi पर भी ये 0 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, जो sin का जो फंक्शन था हमारा वो ये था, मतलब 0 to pi अगर मैं लेता हूं, ये वैल्यू इस पर भी आ रही है और ये सेम वैल्यू इनफाइनाइट वैल्यूज पर ये वैल्यू रिपीट हो रही है। इनफाइनाइट वैल्यूज पर ये जो हमारी रेंज है ये रिपीटेड है। इसका मतलब दिस फंक्शन इज नॉट 1 1, दिस फंक्शन इज नॉट 1 1, साइन फंक्शन 1 1 नहीं है। साइन x इज नॉट 1 1, साइन फंक्शन हमारा 1 1 नहीं है, बट हम यहां पर क्या कर रहे हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, मतलब इनवर्स ऑफ साइन इज साइन इनवर्स x। अब प्रॉब्लम ये आ जाता है कि हमने रिलेशंस एंड फंक्शंस में क्या किया था, अ फंक्शन हैज इट्स इनवर्स एप्लीकेबल ओनली व्हेन इट इज अ बाइजेक्टिव फंक्शन। बाइजेक्टिव फंक्शन मतलब द फंक्शन शुड बी 1 1 एंड on to as well। if the function is not 1 1, if the function is not bijective, then the function is not invertible and its inverse does not exist। क्या यहां पर हम एक चीज तुम नोटिस कर रहे हो, साइन फंक्शन जो है वो 1 1 नहीं है। इसका मतलब जो साइन फंक्शन है उसका इनवर्स तो एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता। इसी तरीके से हम जितनी भी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच देखते हैं एंड इसके अंदर हमारा -1 to 1 है, बट अपार्ट फ्रॉम द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच अगर हम इनके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ अगर प्लॉट करते हैं, मींस जो फंक्शंस हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, दे आर मैनी वन, दे आर नॉट 1 1। इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनके हमारे जो इनवर्स हैं वो एग्जिस्ट ही नहीं करने चाहिए, बट फिर भी हम चैप्टर में कंसीडर कर रहे हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, और मैंने यहाँ पर इनवर्स फंक्शंस भी लिखे हैं। तो ये कैसे आ गए, इसका क्या लॉजिक है, जो फंक्शन है इट हैज इट्स इनवर्स, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैव देयर इनवर्स बट दे आर रिस्ट्रिक्टेड टू हैव देयर इनवर्स, मतलब हमेशा उनका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, they are restricted to have their inverse, and they are restricted to what, they are restricted to their principal value branch, means the trigonometric functions have inverse, they are invertible only when they lie in their principal value branch, जो कि मैंने ये लिखी है। इसका मतलब क्या हुआ, जितना भी हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनका इनवर्स तभी एग्जिस्ट करेगा जब उनका जो एंगल है, जो उनका डोमेन है, उनका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में एग्जिस्ट करता है। मैं जैसे यहाँ पर अगर मैं
ग्राफ प्लॉट करता हूं, साइन का जो हमारा ये ग्राफ था, अब मैं इसको अगर इन्वर्ट कर दूं, ये हो जाएगा, मतलब डोमेन रेंज बन गया एंड रेंज डोमेन बन गया। यही हमने किया था इनवर्स में। अब यहां पर सिर्फ इतनी वैल्यू पर ये रिस्ट्रिक्टेड है, इसके बाद ये क्या हो जाएगा, मैनी वन हो जाएगा। यहां पर अगर मैं देखूंगा तो इसकी वैल्यू रिपीट हो जाएगी, यहां पर फिर से वैल्यू इसकी रिपीट होती जाएगी। इसका मतलब ये हमारा क्या बन जाएगा, मैनी वन बन जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। बट मैं अगर इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर चलता हूं, जो कि मेरा -π/2 से π/2 है, -π/2 टू π/2, हर एक वैल्यू पर 0 टू π/2 पर हर एक वैल्यू पर एक ही आंसर आ रहा है, उसके बाद रिपीट होने स्टार्ट हो रहे हैं। ऐसे ही नेगेटिव में भी यहां तक सेम आ रहा है, बट उसके बाद रिपीट हो रहे हैं। दैट मीन्स द साइन फंक्शन हैज इट्स इनवर्स ओनली इन द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। एंड इनवर्स फंक्शन में डोमेन हमारा क्या हो जाएगा, इसको हम इन्वर्ट कर दें अगर, ये हमारा जो रेंज था वो डोमेन बन जाएगा एंड जो डोमेन था वो रेंज बन जाएगा। इसका मतलब द पॉइंट इज द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर रिस्ट्रिक्टेड टू हैव देयर इनवर्स in their principal value branch only. They are restricted to their principal value branch. अब यहां पर मैंने किए और मैंने टेबल लिखी है। पहले मैंने क्या किया था, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में डोमेन एंड रेंज विद देयर प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांचेस ली थी। अब मैंने क्या किया है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इसका जो डोमेन है वो -1 और 1 के बीच में ही होना चाहिए एंड इसका जो रेंज है आंसर -π/2 टू π/2 क्लोज इंटरवल ही होना चाहिए। सी यहां पर मैंने जस्ट क्या किया है, प्रिंसिपल, अभी मैंने बताया कि हमें सिर्फ प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर ही लिमिट रखनी है अपनी। तो ये जो मेरा डोमेन था इसको मैंने रेंज बना दिया एंड ये जो मेरा रेंज था मैंने उसको डोमेन बना दिया। और यही हमारा क्या है, इनवर्स ऑफ अ फंक्शन, जो कि हमने चैप्टर 1 में डिस्कस किया था। यानी जो डोमेन है वो रेंज बन गई एंड जो रेंज थी वो हमारी डोमेन बन गई। तो ये है हमारी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। एंड ये जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है और ये डोमेन एंड रेंज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ये तुम्हें बाय हार्ट लर्न होना चाहिए। ये सब यूज होना है आगे, अच्छे तरीके से ये लर्न होना चाहिए। एंड बहुत माइनर से ऐसे पॉइंट आ जाते हैं जहां पर मिस्टेक्स हो जाते हैं, खासकर जहां पर तुम कंपटीशन में अगर ये क्वेश्चन देखोगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का, तो वो डोमेन एंड रेंज में ही फंसाते हैं आकर, बिकॉज हर कोई रट्टा मारकर कर लेता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, फॉर्मूले लर्न करे, क्वेश्चन सॉल्व कर दिए। बट जो डेप्थ में है वो इसका मेन डोमेन एंड रेंज पर डिपेंड करता है। अब हम थोड़ा कंसेप्ट से बाहर आते हैं, डोमेन एंड रेंज से, एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को हम फिर से डिफाइन करते हैं। जैसे हमने देखा कि y इक्वल टू sin x, if I take x equals to π/6, then sin π/6 is what? 1/2. y is 1/2 means at x equal to π/6 the answer is 1/2. इसी तरीके से अब अगर मैं साइन इनवर्स फंक्शन कंसीडर करता हूं, y is equal to साइन इनवर्स x, y इक्वल टू साइन इनवर्स x, जो मेरा डोमेन है वो क्या चलेगा, -1 एंड 1 के बीच में चलेगा। तो सपोज इफ आई टेक x इक्वल्स टू 1/2, देन y इक्वल टू साइन इनवर्स 1/2। साइन इनवर्स 1/2 हमारा क्या होगा, 1/2 पर 1/2 कब आई थी साइन की वैल्यू,
व्हेन x इज पाई बाय 6, मतलब अगर 1/2 है तो क्या आना चाहिए, पाई बाय 6 आना चाहिए। यही हमने किया था इनवर्स फंक्शंस में चैप्टर 1 में। ये वैल्यूज इन्वर्ट हो जाती है, डोमेन रेंज बन जाता है, रेंज डोमेन बन जाता है। तो अगर मैं y इक्वल टू साइन इनवर्स x लेता हूं तो जो 1/2 है वो मेरा अगर डोमेन है तो रेंज शुड बी पाई बाय 6, तो मतलब y इक्वल टू पाई बाय 6। तो एट x इक्वल टू 1/2 y इज पाई बाय 6। ये है हमारा इनवर्स, जो 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के लिए एप्लीकेबल होगा। अब इससे हम एक फॉर्मूला निकालते हैं, इसी को मैं दोबारा से करता हूं। मुझे फाइंड आउट करना है साइन इनवर्स हाफ। मैं ये देखता हूं कि साइन 1/2 कब होता है। साइन 1/2 कब होता है, बहुत सारी वैल्यूज पर होता है। इनफाइनाइट वैल्यूज पर साइन 1/2 होता है, हाफ होता है। अगर हम इसका ग्राफ देखें, साइन का ग्राफ कैसे चलता है, ऐसे वेव कर्व है, मतलब कि साइन की वैल्यू हाफ इनफाइनाइट वैल्यूज पर होती है। बट हमें वी आर रिस्ट्रिक्टेड टू द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, वी आर रिस्ट्रिक्टेड टू प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। इन प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच साइन हमारा 1/2 कब होता है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में साइन हमारा 1/2 होता है पाई बाय 6 पर। सो वी राइट साइन इनवर्स साइन पाई बाय 6 एंड द आंसर इज पाई बाय 6। इसका मतलब हमारे पास क्या रूल आ गया, साइन इनवर्स ऑफ साइन x is equal to x. Sin inverse of sin x is equal to x, where x belongs to the principal value branch, and principal value branch of sin function is minus pi by 2 to pi by 2। इसका मतलब अगर हमारा इस टाइप से कोई फंक्शन आ जाता है, x अगर मेरा प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में लाइक करता है तो मैं ये हटा सकता हूं, इसको कट नहीं करना। अगर इसको तुमने कट कर दिया इस तरीके से पेन से, तो मतलब मार्क्स कट गए तुम्हारे। ये कट नहीं हो रहा, ये सिर्फ इनवर्स हो रहा है, रिवर्स हो रहा है, राइट। तो इसे कभी भी कैंसिल नहीं करना, सिंपली साइन इनवर्स ऑफ साइन अगर है और अगर x हमारा इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में लाइक करता है तो हम इसको सिंपली x लिख सकते हैं। अगर x हमारा प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में लाइक नहीं कर रहा है, इसका मतलब तुम्हें उसे प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी तुम उसको आगे सिंप्लीफाई कर सकते हो, राइट। साइन ऑफ साइन इनवर्स x is also x. Sine of sin inverse x is also equals to x. इस केस में जो x है वो हमारा -1 and 1 के बीच में लाई करना चाहिए, where x belongs to -1 to 1। इसका मतलब अगर हमारा साइन एंड साइन इनवर्स इकट्ठा आ गया तो कैंसिल नहीं करना, जस्ट उसको x लिख देंगे। इसी तरीके से हमारी जितनी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं सबके लिए हमारे फॉर्मूलाज बन जाते हैं, लाइक cos इनवर्स ऑफ cos x इक्वल टू x, cos ऑफ cos inverse x equals to x, but they are restricted to their principal value branch। tan inverse tan x equals to x, tan of tan inverse x equals to x। तो इस तरीके से जितने भी हमारे 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं रिलेटेड टू 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, दे आर सॉल्व लाइक दिस। ये जिसमें भी अगर आ जाएगा मतलब कि हम उसको एंगल में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक
आइडेंटिटीज पर आ जाते हैं एंड वन बाय वन हमारे जितने भी इसमें सेट हैं हम वन बाय वन उन सेट्स को प्रूव करेंगे एंड जितने भी हमारे आइडेंटिटीज के सेट हैं वो प्रूव करने हैं तुम्हें। प्रूविंग आ सकती है एग्जाम में एंड तुम्हें वैसे भी आना ही चाहिए बिकॉज जितने भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में क्वेश्चंस है वो सब डेरिवेशंस पर ही बेस्ड हैं। इफ यू नो द डेरिवेशंस ऑफ आइडेंटिटीज देन यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम्स इजीली, अदरवाइज तो रट्टाफिकेशन बन जाएगा। तो वन बाय वन हम आज जो हम कर रहे हैं वो सिर्फ फर्स्ट सेट करके चलेंगे बिकॉज जितना आज हमने करा है वो उस पर बेस्ड हमारा कंसेप्ट पर फर्स्ट सेट है। फर्स्ट सेट ऑफ आइडेंटिटीज इज द नेगेटिव एंगल आइडेंटिटीज एंड जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं देयर बेसिक फंक्शंस आर द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, मींस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर derived from the basic trigonometric functions। इसका मतलब जितनी भी आइडेंटिटीज हम derive करेंगे they are related to their basic trigonometric functions, मींस जितनी भी हम आइडेंटिटीज derive करेंगे हम पहले बेसिक फंक्शन में जाते हैं एंड देन उसके बाद हम वापस से इनवर्स फंक्शन में आकर उस आइडेंटिटी को ऑब्टेन कर लेते हैं। एंड वन मोर थिंग माइंड से मेरे स्किप ना हो जाए, जैसे कि हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को कैसे लिखते हैं, साइन इनवर्स एक्स, ये हमारे सीबीएसई में चलता है बट इंटरनेशनली साइन इनवर्स एक्स को ऐसे नहीं लिखा जाता। साइन इनवर्स एक्स को लिखने का जो प्रॉपर वे है इज आर्क sin x। arc sin x is what? This is equal sin inverse x। if I write arc tan x मतलब अंडरस्टूड है दिस इज tan inverse x, मतलब इस तरीके से आ जाए क्वेश्चन या इस तरीके से आ जाए बात एक ही है। अब हम अपने जो बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं उस पर आ जाते हैं। फर्स्ट इज जैसे कि हमारा जो बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज था उसके अंदर हमारा बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में नेगेटिव एंगल्स पर अगर हम आते हैं, साइन नेगेटिव एक्स हमारा किसके इक्वल था, नेगेटिव साइन एक्स के। ये सब भी याद होना चाहिए, जो तुम्हारा 11th का ट्रिग्नोमेट्री है वो तो सब यूज होना ही है, ऐसा नहीं 11th का जो कर लिया वो कर लिया। 11th का जितना भी ट्रिग्नोमेट्री है वो सब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में यूज होगा, जितनी भी आइडेंटिटीज थी वो भी सब यूज होंगी। आइडेंटिटीज लर्न होनी चाहिए अच्छे से ट्रिग्नोमेट्री। सेकेंड, कॉस ऑफ नेगेटिव एक्स कॉस एक्स, tan ऑफ नेगेटिव एक्स नेगेटिव tan एक्स, मतलब जिस जिसके अंदर साइन इन्वॉल्व होता है उसमें माइनस साइन बाहर ले लेते हैं हम। लाइक कोसेक नेगेटिव एक्स हमारा क्या था, नेगेटिव कोसेक एक्स था, इसमें भी साइन इन्वॉल्व होता है। सेक में साइन इन्वॉल्व नहीं होता तो दिस इज सेक एक्स ओनली। कॉट ऑफ नेगेटिव एक्स, कॉट में साइन इन्वॉल्व होता है, दिस इज नेगेटिव कॉट एक्स। ये हमारी थी बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस विद नेगेटिव एंगल्स। Now we take inverse trigonometric functions with negative angles. Sin inverse of negative x, sin inverse of negative x is equal to negative of sin inverse x। जैसा इसमें था माइनस साइन एंगल में से बाहर आ जाता है, इसी तरीके से साइन इनवर्स में भी अगर एंगल नेगेटिव है माइनस साइन को हम बाहर निकाल सकते हैं। Then cosec inverse of negative x is equal to negative of cosec inverse x। tan inverse of negative x is equal to negative of tan inverse x। But in case of cos inverse negative x, this is pi minus cos inverse x।
sec inverse negative x is pi minus sec inverse x. Cot inverse negative x is pi minus cot inverse x. cot inverse x के केस में हम दोनों केस कंसीडर कर सकते हैं. cot inverse x, cot inverse of negative x equal to pi minus cot inverse x and cot inverse negative x equal to minus cot inverse x. but ट्रेडिशनली जो है, जो यूजफुल है वो है पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स. तो कॉट इनवर्स नेगेटिव एंगल को तुम्हें पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स ही कंसीडर करके चलना है. अब वन बाय वन हम इनको डराइव करते हैं. फर्स्ट आइडेंटिटी हम डराइव करते हैं, साइन इनवर्स ऑफ नेगेटिव एक्स इक्वल्स टू नेगेटिव साइन इनवर्स एक्स. जैसा कि मैंने बताया, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर डराइव्ड फ्रॉम द बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस. इसका मतलब जो भी डेरिवेशन होगा हमारा वो बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में जाकर ही होगा. तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, इनवर्स फंक्शन को हमें बेसिक फंक्शन में कन्वर्ट करना है. एंड जितना भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में क्वेश्चंस चलेंगे, जितने भी तुम क्वेश्चन सॉल्व करोगे, उसका जो बेसिक रूल है वो यही रहेगा. जैसे कि मुझे इसको ये प्रूव करना है, मुझे इसे बेसिक फंक्शन में कन्वर्ट करना है. तो मैं क्या करूंगा, आई लेट साइन इनवर्स नेगेटिव एक्स इक्वल्स टू से थीटा. मैंने इसको थीटा अज्यूम कर लिया, राइट. नाउ टेकिंग साइन बोथ द साइड्स, दोनों साइड पर अगर हम साइन ले लेते हैं तो ये बन जाएगा साइन ऑफ साइन इनवर्स नेगेटिव एक्स इक्वल्स टू साइन थीटा. साइन एंड साइन इनवर्स हट गया, नेगेटिव एक्स इक्वल्स टू साइन थीटा. देन एक्स इक्वल्स टू नेगेटिव साइन थीटा. नाउ साइन एंड साइन इनवर्स हट गया, क्या रह गया, नेगेटिव एक्स इक्वल्स टू साइन थीटा. मतलब हमारा ये जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन था वो हमारा बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट हो गया. नाउ एक्स इज व्हाट, नेगेटिव साइन थीटा. एंड अभी मैंने जो आइडेंटिटीज लिखी थी, साइन नेगेटिव थीटा इज इक्वल टू नेगेटिव साइन थीटा. मतलब साइन के केस में हम इस नेगेटिव साइन को अंदर ले जा सकते हैं, बिकॉज हमें क्या चाहिए, साइन इनवर्स चाहिए. इस नेगेटिव को अगर हम अंदर ले जाते हैं तो ये बन जाएगा x इज इक्वल टू साइन नेगेटिव थीटा. नाउ टेकिंग, अब वापस से हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में कन्वर्ट कर देते हैं. पहले हमने इनवर्स ट्रिगो से बेसिक में कन्वर्ट करा, बेसिक की आइडेंटिटीज यूज करके वापस इनवर्स में कन्वर्ट कर रहे हैं. टेकिंग साइन इनवर्स बोथ द साइड्स, क्या बन जाएगा ये, साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू, इनवर्स साइन हट जाएगा, नेगेटिव थीटा. सो थीटा इज इक्वल टू नेगेटिव साइन इनवर्स एक्स. थीटा हमारा क्या था, साइन इनवर्स ऑफ नेगेटिव एक्स. थीटा क्या आ गया, नेगेटिव साइन इनवर्स एक्स. यानी फ्रॉम 1 and 2 we get sin inverse of negative x is equal to negative of sin inverse x. जिस तरीके से मैंने sin का डेरिवेशन करा है, बिल्कुल सेम वे तुम लोग कोसेक इनवर्स और tan इनवर्स x का कर सकते हो. मैं इसमें cos इनवर्स का एक डेरिवेशन लेकर चलता हूँ, बिल्कुल सेम उसी तरीके से, उसी कंसेप्ट से sec इनवर्स एंड cot इनवर्स का हम डेरिवेशन कर सकते हैं. अब हम देखते हैं कि cos इनवर्स में ये पाई कहां से इंट्रोड्यूस हो रहा है. cos इनवर्स नेगेटिव x इक्वल्स टू पाई माइनस cos इनवर्स x. ये पाई कहां से इंट्रोड्यूस हुआ, हम अपना बेसिक जो रूल है फॉलो करें. पहले हम बेसिक फंक्शन में जाते हैं.
So we let cos inverse negative x equals to theta. Taking cos both sides लेंगे तो इनवर्स cos हट जाएगा, नेगेटिव x इक्वल टू cos थीटा, ये आ गया. देन x इक्वल्स टू, बिकॉज cos इनवर्स x चाहिए, माइनस हटाना पड़ेगा, x इक्वल्स टू नेगेटिव cos थीटा. अब जैसे हमने पीछे साइन का डेरिवेशन किया था, साइन में क्या था, भार अगर नेगेटिव हो तो वो साइन की नेगेटिव एंगल की प्रॉपर्टी से माइनस साइन अंदर जा सकता है. बट cos के केस में cos नेगेटिव थीटा इज इक्वल टू cos थीटा, मतलब इस माइनस साइन को हम अंदर ट्रांसफर नहीं कर सकते. तो इसका मतलब ये माइनस साइन हम कैसे हटा सकते हैं? इस नेगेटिव साइन को हटाने के लिए हम देखते हैं हमारा cos नेगेटिव कब होता है. ऑल स्टूडेंट्स टेक कॉफी, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है, बाकी नेगेटिव होता है. तो जो प्रेफरेंस रहेगी वो सेकंड क्वाड्रेंट की. सेकंड क्वाड्रेंट हमारा क्या होता है, पाई माइनस थीटा, मतलब जो cos पाई माइनस थीटा है, दिस इज इक्वल टू नेगेटिव cos थीटा, बिकॉज इन सेकंड क्वाड्रेंट cos नेगेटिव रहता है एंड पाई का हॉरिजॉन्टल केस है, रेशियो चेंज नहीं हुई, पाई माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट साइन नेगेटिव. तो इसका मतलब नेगेटिव cos थीटा को हम लिख सकते हैं cos पाई माइनस थीटा. नाउ टेकिंग cos इनवर्स बोथ साइड्स, cos इनवर्स x इक्वल्स टू पाई माइनस थीटा, देन थीटा विल बी, थीटा यहाँ आ जाएगा पॉजिटिव, ये उधर चला जाएगा, पाई माइनस cos इनवर्स x फ्रॉम 1 and 2, इक्वेटिंग 1 and 2 we get cos inverse negative x equals to pi minus cos inverse x. इस तरीके से ये यहाँ पर पाई हमारा इंट्रोड्यूस हुआ. सेम तरीके से ये बाकी दो डेरिवेशंस भी तुम कर सकते हो. ये हमारा है फर्स्ट सेट. ये जो आइडेंटिटीज हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की भी और ट्रिग्नोमेट्री की भी विद नेगेटिव एंगल दोनों लर्न होनी चाहिए. जो नेक्स्ट हमारी क्लास रहेगी उसके अंदर हम नेक्स्ट सेट करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का. अभी जो है ये बेसिक कंसेप्ट तुम्हें करने हैं अच्छे से, और डोमेन रेंज लर्न करनी है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांचेस तुम्हें लर्न करनी है, एंड जो फर्स्ट सेट है ये अच्छे से लर्न करना है. ये अगर तुम्हें लर्न होगा, ये अगर आता होगा तो ही तुम आसानी से आगे समझ सकते हो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री. अदरवाइज प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, समझ में नहीं आता, रट्टा मारना पड़ेगा. तो बेटर है थोड़ा थोड़ा करा लो, थोड़ा थोड़ा लर्न करते रहो.